मोह तम पुंज जास वचन रवि कर निकर। आप प्रगटे इस जगत में जीव काज संवारने। शब नव बनाई सुंदर दुखित जीव उबारने। नम्रता और दीनता से भेंट प्रभु जी लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारे दास अपना कीजिए। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपने सन्मुख सुशोभित श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के पावन स्वरूप का दर्शन ध्यान अपने हृदय में स्थापित करते हुए एवं श्री हजूर सद्गुरुदेव जी महाराज जी का अलौकिक शुभ दर्शन अपने हृदय में बसाते हुए अपनी मुख वाणी को पवित्र बनाने के लिए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज के शुभ दिवस सावन संक्रांति के शुभ अवसर पर सभी गुरुमुख जन अपने प्यारे प्रीतम परमहंस महान विभूतियों के चरण कमलों में बैठकर प्रातःकाल भी ये पावन पर्व मनाया और अब भी अपने सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी के मुखारविंद से सब ने आज के शुभ दिन पर बहुत बहुत बधाइयाँ और आशीर्वाद ग्रहण किया है। तो इस उपलक्ष्य में मैं भी अपने सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जी को भी लाखों लाख बधाइयाँ और आप सब गुरुमुख जनों को भी लाखों लाख बधाइयाँ आज के शुभ दिवस पर प्रदान करता हूँ। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। संत सतपुरुष श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी ने 12 माह वाणी उच्चारण किए है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है। हर एक माह पर उन्होंने भक्ति भाव से भरे हुए विचार प्रकट किए हैं, वो हम सब के लिए। तो सावन माह पर वचन उच्चारण करते हुए उन्होंने कथन किया है कि सावन सरसी कामणी चरण कमल स्यु प्यार। मन तन रत्ता सच रंग एको नाम आधार। एक एक शब्द प्रेम रस से भरा हुआ है। ये प्रेम का दिवस है। जैसे श्री हजूर सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने भी ये पावन वचन सबको सुनाए कि सावन माह कैसा होता है। हरियाली से भरा हुआ, सुखों से भरा हुआ और सबको खुशियां प्रदान करने वाला, शीतलता प्रदान करने वाला होता है। ऐसे ही अवसर को महापुरुष भी प्रकट कर रहे हैं कि सावन का महीना जैसे ही आया, सरसी कामनी कि जो आत्मा रूपी कामनी है वो सरसित हो गई, हरियावल हो गई, झूम उठी। किससे झूम उठी? सांसारिक सुखों से नहीं। वो कहते हैं कि चरण कमल स्यु प्यार, कि मैंने अपने इष्ट देव सद्गुरुदेव जी महाराज जी के चरण कमलों के साथ सच्चा प्रेम किया, तो उसके प्रताप से आज मेरा तन मन सच के साथ
रंगा गया और एक सच्चे नाम के को हृदय में बसाकर मैं धन्य धन्य हो गई। ये आत्मा अपनी अवस्था वर्णन कर रही है। तो महापुरुष हमको यही उपदेश भी कर रहे हैं कि वास्तव में हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा की अंश है, सद्गुरुदेव जी की अंश है, और उसको भुला करके ही इस संसार के चक्र में फंसी है। अब जैसे ही संत सद्गुरु महापुरुषों की ये सत्संगति मिलती है तो फिर ये आत्मा जागृत हो उठती है। इसे अपना भूला हुआ जो घर है वो याद आ जाता है। पहले उस घर को भुलाया तो सारे दुख इसके पीछे लग गए, लेकिन जैसे ही अपने घर में पहुँचे, अपने इष्ट देव के चरण कमलों में पहुँचे, तो इसके हृदय में वो प्रेम रंग हर ओर छा गया। उसी का वर्णन किया जा रहा है। ऐसा ही वर्णन अनेक संतों ने किया है। इतना ही नहीं, श्री गुरु अर्जुन देव जी ने तो ये वाणी 12 माह की उच्चारण की है, और आम तौर पर ये सरल वाणी है, सबको सुनाई जाती है हर माह पर। इसी प्रकार श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी, प्रथम पातशाही जी, उन्होंने भी यही ऐसे ही वचन उच्चारण किए हैं। उन्होंने भी 12 माह उच्चारण किए हैं, राग तुखारी में उच्चारण किए हैं। वो भी कथन कर रहे हैं कि सावन सरस मना घन वर्ष ही रुत आए, कि ऋतु आई, वर्षा की ऋतु आई, श्रावण का महीना आया तो क्या हुआ, मन सरसित हो गया। यही वचन उच्चारण कर रहे हैं वो भी। और मन सरसित हुआ तो उस प्रभु की याद हृदय में बस गई। वो हृदय में बस गए। बस यही इस जीवन का उद्देश्य है। सभी महापुरुषों के यही वचन हैं कि ये आत्मा जब अपने प्रभु परमेश्वर परमात्मा और सद्गुरुदेव जी से सच्ची प्रीत करेगी तभी उससे जुड़ पाएगी, और उनका आशीर्वाद पा करके ही इसके सारे दुख दूर हो सकेंगे, सारे बंधन कट सकेंगे। तो ऐसा स्वर्णिम अवसर गुरुमुखों को इस समय श्री सद्गुरुदेव जी की अपार कृपा से प्राप्त हो रहा है। इसके लिए आप सब गुरुमुखों को फिर से मैं बहुत बहुत बधाइयाँ प्रस्तुत करता हूँ। और जैसे ही हृदय में उस प्रभु का सच्चा प्रेम आता है तो ये भी समझें कि जितने विकार हैं मन के वो दूर होने लगते हैं, क्योंकि ये सच्चा है प्रेम। वो संसार का प्रेम झूठा है। उस झूठे प्रेम में अनेक विकार हैं, और उन विकारों के कारण जीव दुखी रहता है। जब वो विकार दूर होते हैं मन निर्मल होता है। मन निर्मल होता है तो फिर उसके अंतर में खुशियाँ ही खुशियाँ छा जाती हैं। एक बार हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी जब इस पारमार्थिक सिंहासन पर आसीन हुए तो उन्हीं दिनों में आपने श्रीनगर कश्मीर जाने का कार्यक्रम बनाया। संतों की मंडली साथ थी, उनको साथ ले गए। वहाँ प्रेमियों पर ये प्रेम रस उन्होंने बरसाया। तो कुछ संतजन श्री आज्ञा ले करके ऊपर पहाड़ों पर भ्रमण करने के लिए चले गए। तो उस समय हमारे सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने भी ये वचन फरमाए, वहाँ के जल के झरनों को देख करके, कि देखो ये पहाड़ों से गिरता हुआ जो ऊपर से गिर रहा है जल है, कितना निर्मल है, पवित्र है। लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है तो इसमें मिट्टी की कीचड़, गंदगी, वो मिलावट आरंभ हो जाती है। जब मिलावट हो जाती है
तो फिर उसमें जो मलिनता आ गई, उस मलिनता के कारण वो बंधन में पड़ जाती है। ये जीव आत्मा की यही अवस्था है। अब जैसे ही संत सद्गुरु महापुरुष मिलते हैं तो फिर इस मलिनता को दूर करने का उपाय बताते हैं और सत्संग में ध्यान सुमरन बताते हैं। इसीलिए कहा गया कि को नाम आधार। संत सत्पुरुष कह रहे हैं कि जब इस जीव आत्मा को ये सच्चे नाम का आधार मिल जाता है, सच्चा नाम सद्गुरुदेव जी प्रदान कर देते हैं, तो उसको पा करके ही ये मन के विकार दूर होने लगते हैं और मलिनता दूर होने लगती है। ये वचन उच्चारण किए तो जो कुछ संतों की मंडली जब ऊपर भ्रमण करने के लिए गई तो वहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा थी। हमारे एक आदरणीय महात्मा जी थे, महात्मा संतोषानंद जी, जिन्हें आदर से प्रभु जी भी कहा करते थे, वो भी उस मंडली में थे। तो उन्हें कुछ सर्दी लग गई और बीमार हो गए। जब सद्गुरुदेव जी महाराज जी के साथ साथ वो वहाँ चकौड़ी आश्रम में पहुँच गए तो उनका इलाज आरंभ हुआ, लेकिन इलाज पूरी तरह से हो नहीं सका। वो इतने अधिक कमज़ोर हो गए कि बचने की उम्मीद भी न रही। तो हमारे सद्गुरुदेव जी महाराज जी श्री तृतीय पातशाही जी ऊपर चौबारे में विराजमान थे और महात्मा जी नीचे थे। तो उन्होंने बेनती भिजवाई कि महाराज जी मेरे ऊपर कृपा करो कि मुझे दर्शन दे दो, आशीर्वाद दे दो। अब तो मुझे लगता है कि अंतिम समय है। तो श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने दयालु हो करके नीचे कृपा की और उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। तो उनके मुख से सहज ही ये वचन निकले महात्मा जी से कि स्वामी जी, मेरी तो इच्छा सेवा करने की थी बहुत। अभी आयु भी अच्छी थी, नई आयु थी। तो श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने भी दयालुता दिखाते हुए ये वचन उच्चारण कर दिए कि तुम ठीक होने पे सेवा ही तो करनी है, तुम सेवा करते रहोगे। तो ये वचन सब सुन करके बड़े हैरान हो गए कि जिनके बचने की उम्मीद दिखाई दे नहीं रही है और ये आशीर्वाद प्रदान हो रहा है इनको। तो सचमुच ही वो आशीर्वाद पा करके धीरे धीरे ठीक होने लगे और ठीक हो करके सेवा में भी वो जुट गए। ये कृपा उन पर उतरी और इतना ही नहीं, वो श्री तृतीय पातशाही जी के समय तक पूरा समय सेवा भक्ति करते रहे। श्री चतुर्थ पातशाही जी के समय भी सेवा भक्ति करते रहे और श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी का भी बहुत समय तक वो सेवा और सत्संग करते रहे। ये उन पर कृपा हुई। वो सद्गुरुदेव जी की ये महान कृपा थी। तो गुरुमुखो, हमको भी ऐसे ही अपने सद्गुरुदेव जी महाराज जी की ये शरणागति मिली है। हमारे ऊपर भी आपका वरद हस्त इसी प्रकार बना हुआ है। आप सब गुरुमुख जन देख रहे हैं, जो भी सन्मुख आते हैं गुरुमुख जन, और जो कुछ लगते हैं कि कुछ बीमार हैं, उन पर श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी भी कितनी कृपा बरसा रहे होते हैं। उनको प्रसाद देते हैं, अलग से उन पर दृष्टि डालते हैं, उन पर दया करते हैं। तो ऐसे ही हमारे सद्गुरुदेव जी महाराज जी हम सब पर ये कृपा बनाए हुए हैं। ये कृपा बनी रहे। तो इसके लिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने हमारे ऊपर ये भी कृपा की है कि हम आपके चरण कमलों के साथ जुड़े रहें। इसके लिए उन्होंने भक्ति के 5 नियम जारी किए हैं। वो भक्ति के नियम जारी किए हैं। सब गुरुमुख जन नित्य प्रति श्रवण करते रहते हैं कि श्री आरती पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान, ये 5 नियम साधन हैं। हमारे श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी सबके लिए बना करके गए हैं और स्वयं भी वो करते रहे हैं, करवाते भी रहे हैं। अब भी हमारे श्री हजूर सद्गुरुदेव जी सबको यही उपदेश कर रहे हैं कि गुरुमुखो, अपना कल्याण चाहते हो तो अब इन भक्ति के 5 नियमों का पालन करते रहो। और ये भी हमारे
सदगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी, श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी का धुर दरगाही मौज है, श्री आज्ञा है कि गुरुमुख जन जिन्होंने भी नाम उपदेश लिया है वो 2 घंटे अवश्य ही भजन अभ्यास किया करें। इस प्रकार गुरुमुख जन यदि नियमों को निभाते रहेंगे, भजन अभ्यास करते रहेंगे, तो ये निश्चय समझें कि यही कृपा जो अब इस समय हम पर उतर रही है, अपने पावन श्री दर्शनों से हमको निहाल कर रहे हैं, ये पावन श्री दर्शन हमारे हृदय में भी प्रकट हो जाएंगे और आगे भी हमारे अंग संग रहेंगे। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज के शुभ सत्संग की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा गुरुमुखजन तक शेयर करें ताकि वह भी घर बैठे बैठे लाभ प्राप्त कर सके। बोलो जयकारा।